हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 8.3 है वो करने जा रहे हैं। यह वीडियो हमने जब बनाई थी तो मतलब वो सेव नहीं हो पाई थी, इसलिए वो डिलीट हो गई। इसलिए मैं दोबारा से आपको सिर्फ समझा रही हूँ। मैंने जो की थी वो सिर्फ मैं आपको करके दिखा रही हूँ भी कैसे किया था। तो देखो, साइन 18/cos72 है। तो सबसे पहले हम साइन को चेंज करेंगे। साइन को चेंज करना है, साइन को जैसे कि cos72 में चेंज करना है। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 19 माइनस थीटा करके लिखूंगी तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में। तो 18 कैसे आ सकता है, अगर मैं 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ लिख देंगे साइन 90 माइनस 72 अपॉन कोस 72। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस 72 अपॉन में कोस 72 कट के 1। ऐसे ही टेंजेंट 26 अपॉन में कोट 64 है। अगर मैं टेंजेंट को कोट में चेंज करना चाहती हूँ तो 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख रही हूँ टेंजेंट को 90 माइनस 64, क्योंकि अगर मैं 64 माइनस करती हूँ तो क्या आता है 26। फॉर्मूला देख लो, ये टेंजेंट वो किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। तो यहाँ से अपॉन में कोट 64, तो ऊपर है टेंजेंट चेंज हो गया कोट थीटा में। थीटा है 64 अपॉन में कोट 64 कट के जो आंसर है वो क्या आ गया 1। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। साइन कोस 48 माइनस में साइन 42। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। जैसे कि मैं इसको चेंज कर रही हूँ 42 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 48 आ जाए। तो इस 90 में से अगर मैं 42 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 48 आ जाएगा। मैं लिखती हूँ कोस 90 माइनस 42, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा है वो किस में चेंज होता है, साइन थीटा में। माइनस में साइन 42, तो यहाँ से क्या आ गया, कोस थीटा चेंज हो गया साइन थीटा में, तो साइन 42 कट दोनों आंसर 0। फोर्थ पार्ट देखेंगे, कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59। या तुम इसको चेंज कर लो या तुम इसको किसी एक को कर लो। मैं इसको कर रही हूँ तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। थीटा क्या लिखना है, 31 कब आएगा, जब 59 माइनस करेंगे, ठीक है। और ये एज इट इज़। तो यहाँ से कोसिकेंट किस में चेंज होता है, सीकेंट में। तो यहाँ लिख रहे हैं हम सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ये इसमें से कैंसिल होके 0। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो है मैंने उसमें भी आपको करवाया था। तो देखो कैसे टेंजेंट 48 टेंजेंट 23 टेंजेंट 42 टेंजेंट 67 इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इनमें से किन के पेयर बन रहे कि ऐड करने पे 90 आए। 48 और 42 का ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90, और टेंजेंट 23 और 67 को ऐड करेंगे तो 90, ठीक है। हम दोनों को, इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं और इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। फिर मैं इसको चेंज कर रही हूँ। 48 कब आएगा, जब 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं लिख रही हूँ टेंजेंट 90 माइनस 42, टेंजेंट 42 एज इट इज़। फिर इसको टेंजेंट 90 माइनस 67, टेंजेंट 67 एज इट इज़, ठीक है। तो टेंजेंट किस में चेंज हो गया, कोट में, है ना। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको, टेंजेंट 90 माइनस थीटा है वो किस में चेंज हो जाता है, कोट थीटा में, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हो गया कोट 42। कोट को क्या लिख सकते हैं हम, कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया 1 टेंजेंट थीटा में चेंज कर लिया 1 टेंजेंट 42। तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, इसको 1 टेंजेंट 67, ये इससे कैंसिल इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट देखेंगे, कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो मैं इनको चेंज कर लेती हूँ, ये दोनों साइन में आ जाएंगे। तो साइन में अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल टू 0। कोट 38 कब आता है, जब 52 सब्ट्रैक्ट करें। तो मैंने लिख लिया कोट 90 माइनस 52, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन 52 में। और इसको लिख लिया, ये कब आएगा, जब 38 माइनस करेंगे 90 में से। तो कोस 90 माइनस 38, ये आ गया साइन 38। और इधर एज इट इज़ लिखना है, ये साइन 38 ये साइन 52। आगे पीछे 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, आंसर तो हमेशा 6 आता है। तो ऐसे ही है, इससे ये कट होके इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, टेंजेंट 2 इक्वल टू किसके इक्वल दे रखा है, इसके। और एक बात और बोल रखी है इसमें कि जो आपका जो ए है ना 2a वो एक्यूट एंगल है। एक बार हम स्टेटमेंट और रीड कर लेते हैं, देखो।
तो थर्ड की स्टेटमेंट देखो, इफ टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू कोट ए माइनस 90 है, वेयर टू ए इज एन एक्यूट एंगल, द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो मैं टेंजेंट को किस में चेंज कर सकती हूँ, कोट में। अगर मैं यहाँ पे कोट 90 माइनस थीटा लिखती हूँ तो वो क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो इसको मैं लिख लूँगी कोट 90 माइनस 2a, है ना, इज इक्वल टू, ये लिख लिया, इज इक्वल टू में क्या था, कोट ए माइनस 18 डिग्री। कोट से कोट कैंसिल, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू ए माइनस 18। तो सबसे पहले ए वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, बिना ए वालों को साइड ले जाते हैं, जो अदर टर्म्स है अपनी, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है, 3 को नीचे ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे, ए की वैल्यू आ गई 36। ए की वैल्यू 36 आई है, लेकिन हमें तो किसकी बताने, ए की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, लेकिन ये भी कहा था उन्होंने कि जो 2a है वो क्या है, एक्यूट है। तो 2a इज इक्वल टू 2, है ना, 2 इज इक्वल टू 36, तो 72, है ना। तो जो 2a है वो क्या है, एक्यूट एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखेंगे, इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट बी है, देन प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे करेंगे। टेंजेंट को मैं किस में चेंज कर सकती हूँ, कोट 90 माइनस थीटा को हम टेंजेंट थीटा लिखते हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कोट 90 माइनस ए, ये लिख दिया, एज इट इज इधर, कोट से कोट कैंसिल, ठीक है। तो ये होगा 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। अब इस ए को उधर लेके जाएंगे तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 90। मैंने सीधा करके लिख दिया है ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, ठीक है। अगला 5th क्वेश्चन देखिए, इफ सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वो बोल रहा है कि 4a है वो एक्यूट एंगल है और हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो जो सीकेंट है वो किस में चेंज होगा, कोसिकेंट में। तो कोसिकेंट 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट दिस, कोसिकेंट से अगर मैं कोसिकेंट को कैंसिल आउट कर देती हूँ, यहाँ आ गया 90 माइनस 4a इज इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री। ए को उधर लेके जाएंगे माइनस का, 90 को इधर लेके आएंगे, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये भी माइनस माइनस प्लस। तो दोनों माइनस के आगे माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया, है ना, माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 110/5, काट देंगे, क्या आ जाएगी 22। तो जो ए की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी थी, वो क्या है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को एक बार रीड करते हैं, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 एंड कोस ए बाई 2, ठीक है। ये देखो कोई ट्रायंगल है, इसके 3 एंगल दे रखे ए बी सी, हमें पता है कि वी नो दैट कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो हमने लिख लिया, वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो मैंने एंगल ए प्लस बी प्लस सी का सम किया, क्या है 180। अब क्या है, ए तो एक साइड है, मैं ए को उधर ले गई, ठीक है, 180 माइनस, फिर क्या इनके नीचे 2 भी लिखा हो, तो मैंने बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ये कट होके 2 9 जा 18, 0 एज इट इज़। तो 19 माइनस एंगल ए बाई 2 आ गया। फिर यहाँ पे क्या देखो क्या है, साइन है, तो क्या करेंगे हम, साइन रख लेंगे, ठीक है, टेकिंग साइन बोथ साइड। साइन रखने के बाद क्या होगा, साइन बी प्लस सी, तो एज इट इज़, और ये हो गया साइन 90 माइनस ए बाई 2। 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये हो गया कोस ए बाई 2। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एन एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। वो बोल रहा है कि ये टर्म है, ठीक है, 67 और 75 को इस तरह से मतलब चेंज करो कि जो इनकी जो एंगल है वो 0 और 45 के बीच में है। तो 67 कब आ सकता है, जब मैं 90 माइनस 23 करती हूँ, तो 90 माइनस 23, ठीक है, प्लस कोस 90 माइनस 15, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखो 90 माइनस थीटा हो गया, कोस साइन किस में चेंज हो गया, कोस में, और थीटा की वैल्यू 23। साइन किस में चेंज हो, कोस किस में चेंज हो गया, साइन, और थीटा की 15 डिग्री। आई होप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपके लिए जो सभी वीडियो, आपको जो भी वीडियो मतलब जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे वो क्वेश्चन आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।